39 जहाज़ तबाह हो गए, ईरान ने बहुत मारा, चाइना हमारी मदद करो। ट्रंप चीन से मदद मांगने के लिए चाइना जा रहे हैं। इस बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, अब तो ये अमेरिका के अंदर से भी ये आवाज़ें उठने लगी कि 39 जहाज़ तबाह हो गए, ईरान ने बहुत मारा, ट्रंप चाइना जा रहे हैं, ट्रंप चाइना से मदद मांगने जा रहे हैं, क्या कहने जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि चाइना की मदद की बाद में बात करते हैं। पहले बात कर लेते हैं जो आपने ज़िक्र किया 39 जहाज़ों का, कि 39 जहाज़ जो हैं वो अमेरिका के तबाह हुए। ये असल में सेनेटर हैं एडवर्ड केस, उन्होंने कल CFO जो पेंटागन के थे उनके साथ उन्होंने, हैरिस नाम उनका, उनके साथ उन्होंने जो है सवाल जवाब किए। इससे पहले आपको याद है 5 दिन पहले पेड हेसेट के साथ जो है एक सवालनामा दिया गया था जिस पर उसने कहा था कि 25 अरब डॉलर जो है खर्च हुए। कल CFO ने पेंटागन ने कहा कि 30 अरब डॉलर। पहली तो बात ये 4 दिनों में जंगबंदी है, 5 दिनों में ये 5 अरब डॉलर कहाँ से आए इसके अंदर, ये इस पर सवाल उठना चाहिए। दूसरा जो हवाला एडवर्ड ने दिया, एडवर्ड केस ने, वो उसने एक वेबसाइट का दिया। उसने कहा कि इस वेबसाइट ने आपके 39 जहाज़ों का जिक्र किया है जिसको CFO ने तस्लीम भी कर लिया। तस्लीम इसलिए कर लिया कि ये 39 जहाज़ों का कहना ही अमेरिका पेंटागन के बयानिए को आगे बढ़ाना है। जहाज़ों की तादाद इससे कहीं ज़्यादा है। देखें, जो जहाज़ बताए जा रहे हैं, मुताद अंदाज़ा हो सकता है ना जो बताए जा रहे हैं। नहीं, ये मुताद अंदाज़ा क्या, मैं आपको अभी हम तो कोई जंग में इन्वॉल्व नहीं है भाई, ना मैं कोई वेबसाइट चला रहा हूँ, मैं तो आपके साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ। आप मुझे बताएं, 24 MQ-9 रेपर्स हैं जो तबाह हुए। 5 जहाज़ इनके F-15 जो है कुवैत ने गिराए थे, अगर आपको याद है तो। उसके बाद इनका एक F-15 गिरता है और उसके सिग्नल्स नहीं आते हैं। अब आप गिनते चले जाएं, गिनती आपने करनी है, आप गिनते चले जाएं। फिर इनके बाद इनके जो है MQ-4 ट्रिन जो ड्रोन्स थे, 50,000 फुट की बुलंदी से हैक होते हैं और गिरते हैं, उनका इसमें कोई जिक्र, इस वेबसाइट के अंदर कोई जिक्र नहीं है। फिर उसके बाद इनके 2 F-35 जिसको जानबूझ के पेंटागन या उससे रिलेटेड वेबसाइट्स जो हैं जिक्र नहीं करती हैं, क्योंकि ये उनका कमाऊ पूछ समझा जा रहा था। अगर ये 2 गिरे हैं और इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी उन्होंने इंफ्रारेड से ख़त्म की है, तो ये ईरान की बहुत बड़ी जीत थी, ईरान और चीन दोनों की बहुत बड़ी जीत थी, और इसको हाईलाइट करना जो था वो ज़रूरी था। इस रिपोर्ट के अंदर वो शामिल नहीं है। आपने मेरे तक खबर एक लेके आए थे, आपको याद होगा कि 2 C-130 खुद इन्होंने तबाह किए थे, लेकिन उस जंग के अंदर सिर्फ 2 C-130 नहीं गए थे, उसके अंदर F-17 भी गए थे। F-18 भी तबाह हुआ था। A-10C भी तबाह। आप गिनते चले जाएं तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये सब झूठ बोलते हैं। देखो, JD वैंस ने बड़े खुले और वाज़ेह अल्फाज में कहा कि पेंटागन आपको गलत ब्रीफ करता है। हाँ जी, बिल्कुल। आपको आपको नहीं बताया जा रहा कि हमारे पास मिसाइल्स ख़त्म हो रहे थे गल्फ़ के अंदर, और पेंटागन आपसे कह रहा था कि हमारे पास वाफर मौजूद है, और तरले मिन्नतें कर रहा था साउथ कोरिया की और जापान की कि हमें इंटरसेप्टर्स दे दो, हमें कम पड़ गए हैं। ऑस्ट्रेलिया से कहा जा रहा था कि हमारे पास जो है टोमाहॉक जो हैं वो कम पड़ रहे हैं, 850 आपने टोमाहॉक चलाए हुए हैं। तो ये सारी वो सूरत हाल है जिसमें आज भी मैं समझता हूँ कि पेंटागन जो है झूठ से काम ले रहा है। मामला ये 30 अरब डॉलर का नहीं है, 50 अरब डॉलर का है। उसकी वजह इस पूरी रिपोर्ट के अंदर कहीं KC-135 का जिक्र नहीं है। 6 KC-135 गिराए में ज़्यादा हैं, मैं फिर तो बता रहा हूँ, जो आप गिराए गए, जो मोहम्मद प्रिंस सुल्तान एयर बेस है उसमें जो KC-135 तबाह हुए, कहीं कोई जिक्र नहीं है। और सबसे बड़ा एक इनका जहाज़ था वॉक सेंट्री 3 उसको बोलते हैं, बिल्कुल, वो भी प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर ही जो सबसे बड़ा नुकसान था। मुझे बताएं, ये सारा अगर सौदा इसमें कबार में भी बेचो तो 30 अरब डॉलर से ज़्यादा का होगा। तो ये मामला कहीं 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 ज़्यादा है। पेंटागन इस पर गलत बयानी से काम ले रहा है, और सेनेटर्स जो हैं वो सवाल पर सवाल कर रहे हैं। पेड हेक्सेट जो हैं वो पिछली हेयरिंग पे आए थे, इस मरतबा वो पेश नहीं हुए तो उन्होंने CFO को भेज दिया।
जिसने जंग बंदी के दौरान भी 4 अरब 5 अरब डॉलर जो हैं वो बढ़ा दिए। बढ़ा दिए। अब मुझे बताएं कि जब क्योंकि झूठ के पाँव नहीं होते हैं और एक झूठ छुपाने के लिए आपको सैकड़ों झूठ बोलने पड़ते हैं। आप खुलकर बात करें। आप बताएं, डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर बात की। उसने कहा जी अमेरिकन कौम का डॉलर्स का नुकसान हुआ है, मैं मानता हूँ, लेकिन हमने पहली दफ़ा ईरान को जो है नाको चने चबाए। उसने ये तस्लीम किया कि हमने लोगों का डॉलर जो हैं, जो लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि अवर डॉलर्स नॉट फॉर इज़राइल, उसको डोनाल्ड ट्रंप इन अल्फाज में तस्लीम करता है कि जी के अवाम के डॉलर्स हैं, लेकिन हमने ईरान को। अभी आप अंदाज़ा करें तो ये 30 अरब डॉलर जो हैं, ये 50 अरब डॉलर हैं, और ये 50 अरब डॉलर से भी ज़्यादा का नुकसान है, क्योंकि अगर आप इसमें वो नुकसान शामिल करेंगे जो जराल्ड आर फोर्ड का है, जिसको ये छुपा रहे हैं। अगर वहाँ 30 घंटे तक आग नहीं बुझी थी तो उस जराल्ड आर फोर्ड के ऊपर भी जंगी जहाज़ मौजूद थे, हाँ, वो नुकसान अलग से है। हेलीकॉप्टर मौजूद थे, उसमें और चीज़ें जो थीं वो मौजूद थीं। अब इस नुकसान के अंदर मैंने आपसे कभी कोई एक चीज़ का जिक्र किया है कि इनका गल्फ़ आई सबसे बड़ा इनका वो जो रडार था वो तबाह हुआ बहरीन के अंदर। अभी मैं इस पर जा ही नहीं रहा अभी तो ये हूँ। इन चीज़ की बात नहीं हुई। मैं तो ये इनके जो थार्ड और पेट्रियाट की बैटरीज तबाह हुई हैं उसका तो जिक्र ही नहीं है। आप ही क्योंकि 39 जहाज़ों का जिक्र किया, ये वेबसाइट ने भी यही जिक्र किया था, कल CFO से भी यही सवाल हुए। लेकिन ये मैं जो कहता हूँ कि ये 50 अरब डॉलर नहीं है, ये इससे भी ज़्यादा का मामला है। ये पेंटागन इस जंग के बाद जब ये अभी आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं रिवील किए हैं जो UFOs के हाँ जी, मतलब। बिल्कुल। पहली बात तो किसी दिन इस पर वैसे प्रोग्राम करना चाहिए। ये सारी UFOs अमेरिका में क्यों जाती है? अमेरिका में क्यों नजर आती है हाँ या हाँ, उतरती हैं या जो शायद है? वेगस में जुआ खेलने आती है मखलूक। हाँ, बिल्कुल। खलाई इसीलिए मखलूक सर हमें कभी यहाँ पे नजर नहीं नहीं कहीं पूरी दुनिया में नहीं आएगी, सिर्फ आएगी तो वहीं नज़र आएगी अमेरिका के अंदर, क्योंकि वो अभी आज भी ख्वाब ख्याल की दुनिया में मिस्टर अमेरिका और सुपरमैन और डोबरमैन और पता नहीं क्या क्या वो बैटमैन और फला 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 वो अमेरिकन का ही काम है, तो उसी वो स्टिग्मा में रहते हैं। और ये मामला जो है पैसे खर्च होने का, ये इनके गले पड़ने वाला है। आमिर भैया, वो चाइना जा रहा है, चाइना क्या होने वाला है? देखिए अब आ जाए चाइना की तरफ। देखिए चाइना इनको 2-3 चीज़ें हैं, बड़ा सिंपली बता रहा हूँ। अमेरिका में मौजूद चाइनीज़ एम्बेसी ने एक 4 निकाती रेड लाइन जो है वो पोस्टर जो है उसको पोस्ट किया है अपनी ऑफिशियल एक्स के ऊपर, और उसमें उन्होंने कहा है कि ताइवान नंबर 1, डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स नंबर 2, फिर उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट नंबर 3, और उसके बाद उन्होंने कहा पाथ टू पॉलिटिक्स नंबर 4। ये 4 हमारी रेड लाइंस हैं, इस पर जिस पे पाँव रखेंगे तो इस पर बात नहीं होगी। सही। अब ये ताइवान, क्योंकि मैं अरसे से आपसे कह रहा हूँ कि नॉर्दर्न चाइनीज सी में जंग जानी है, शुमाली कोरिया वहाँ पे कर रहा है, ये जाके वहाँ पर भी ईरान के मामले में कुछ रिलीफ चाइना को दे सकते हैं कि चाइनीज़ ऑयल जो तजारत है या चाइनीज़ कंपनीज पर जो पाबंदी लगाई है, डोनाल्ड ट्रंप उससे हाथ उठा सकते हैं, और उसके नतीजे में शायद ये सेफ पैसेज जो है वो आपने हरमत से मांग लें, क्योंकि चीन सबसे बड़ी रुकावट है इनके सेफ पैसेज में। चीन गिरने नहीं दे रहा ईरान को। उसके पास वो तमाम सैटेलाइट्स जितनी भी इस्तेमाल हुई टारगेटिंग के लिए वो उसी के पास थी, उसी ने इस्तेमाल की। फिर इनके जो जहाज़ गिरे हैं, जिस इंफ्रारेड का मैं जिक्र कर रहा था F-35 का इसी व्लॉग के अंदर, वो इंफ्रारेड जो है सिस्टम वो भी चीन का दिया हुआ सिस्टम है, जिसको कामयाबी के साथ F-35 गिराने के लिए इस्तेमाल कर लिया गया है। और आने वाले दिनों में इनके सैटेलाइट मज़ीद इस तरह के अहदाफ जो हैं वो निशाने पर लेंगे। तो अमेरिका गया तो ज़रूर है, वहाँ पर चल कर गया है। शायद शी जिन जो हैं वो मेहमान की, आए हुए मेहमान की कुछ इज़्ज़त रखें, लेकिन ये जब 3 रोज़ा दौरा ख़त्म होगा, डोनाल्ड ट्रंप के बयानात आपको बताएंगे कि ये कामयाब दौरा था या नाकाम दौरा था। डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में बात होगी, लेकिन आपको आने वाले वक्त में जंग बड़ी जंग होते या जंग सिमटते हुए जो है इसी 3 दिन के अंदर अंदर आएगा। आज पहला दिन है, आज जाएंगे, आज शाम में हम एक व्लॉग ज़रूर करेंगे कि अगर मुलाकात हो जाती है शी जिन के साथ तो क्या मुलाकात रही, एजेंडा क्या है, इस पर आने वाले दिनों में भी बातचीत करते रहेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि
अमेरिका का सबसे बड़ा हदफ जो है वो सेफ पैसेज टू स्टेट ऑफ हॉर्मस है, वहाँ से निकल कर ये आराम से जो है मिडिल ईस्ट में अपनी हुक्मरानी को कायम रखें, अदरवाइज़ पेट्रोजुआन जो है इनको ले दे जाए। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।